आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये ईरान या इजराइल के शहर की नहीं, जहां युद्ध की वजह से मकान भट्टी की तरह जल रहे, बल्कि ये तस्वीर तो पीओके से खींची गई है। और ये जो घर आप जलता देख रहे हैं ये भी किसी और का नहीं तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर का है, जिसे पीओके के लोगों ने फूंक दिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पीओके में माहौल कितना गर्म है। पीओके का हर एक आदमी इस वक्त पाकिस्तानी सेना को मारने पे तुला है। 12 आरक्षित सीटों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब गृह युद्ध में बदल चुका है, क्योंकि बात सिर्फ आरक्षित सीटों की नहीं तो बरसों से की जा रही मांगों को लेकर है। आप भी जानते होंगे कि आटा, चावल और दाल जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें पीओके के आदमी के पहुंच के बाहर हो गई है। जहां शिक्षा होनी चाहिए थी वहां बच्चों को मदरसे में भेजकर आतंकी बनाए जा रहे। वादों के नाम पर जमीनें हड़पने का काम हो रहा है। इस वक्त पीओके में ना ढंग की सड़क है, ना बिजली, ना पाठशाला और ना ही इंटरनेट। लेकिन अंधे बहरी शहबाज शरीफ की सरकार ये सुविधा देने के बजाय इस सरजमी से सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। यही कारण है कि बरसों से मांग कर रहे लोग आज सड़क पर उतर आए। ना सिर्फ सड़क पर उतर आए तो अब तोड़फोड़ भी करने लगे हैं। ये जो तस्वीर आपने देखी ये पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर के फार्म हाउस की है, जो कि रावलकोट में मौजूद था, जिसे पीओके के प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि असीम मुनीर ने पीओके के अलग अलग जगहों पर 100 एकड़ से ज्यादा की जमीन ले रखी है। अब ये जमीन पैसे देकर खरीदी या जबरदस्ती, ये आप ही कमेंट करके बताना, क्योंकि पैसे देकर खरीदी होती तो शायद लोगों ने इस घर को जलाया ना होता। बताया जा रहा है कि पीओके का यह आंदोलन धीरे धीरे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए शहबाज शरीफ और असीम मुनीर लगातार मीटिंग्स कर रहे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अब तक 12 मासूम पीओके लोगों को मार दिया, जिसका जुलूस अब असीम मुनीर की प्रॉपर्टी पर निकाला जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि पीओके की भीड़ को देख मुनीर के सुरक्षाकर्मी जान बचाकर वहां से भाग गए। पीओके के लोगों ने मुनीर को धमकी दी है कि अगर वो हमारी मांगे पूरी नहीं करता तो अगला निशाना मुनीर का हेडक्वार्टर होगा, जिसमें दर्जनों पाक रेंजर्स मारे जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस वक्त मुनीर काफी डरा हुआ है और अपने घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकल रहा। उसे डर है कि कोई उसे मार ना दे। वैसे मैं तो इस वक्त पीओके के लोगों के साथ हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहे एकदम सही कर रहे, बल्कि मैं तो ये चाहूँगा कि भारत सरकार भी इसमें उनकी मदद करे। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।